हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डाइट एंड फिटनेस। मेरा नाम है डाइटिशियन आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शहद खाने से शरीर को क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, शहद या फिर हनी जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक स्वादिष्ट ऐसा पदार्थ माना जाता है। बहुत सारे लोगों को पसंद भी है। उसका बहुत ही अच्छा मीठा सा जो स्वाद आता है और गाढ़ा सा जो टेक्सचर होता है, उसके कारण बहुत सारी चीज़ों में आप ये इस्तेमाल भी कर सकते हो। चीनी की जगह अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हो तो वो थोड़ा ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होता है। शहद जो है उसका खाने में और कई प्रकार के औषधि जो होते हैं, जो मेडिसिन्स होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के साथ साथ आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं जिसमें शहद का इस्तेमाल किया जाता है। और शहद जो होता है वो, जैसे कि आपको पता है कि मधुमक्खियों से हमें मिलता है, लेकिन मधुमक्खियाँ जो होती है वो शहद बनाती है, यानी कि फलों से। बहुत बार हम कहते हैं कि फूलों से ये इकट्ठा करती है मधुमक्खियाँ, लेकिन फूलों से नेक्टर जो होता है वो मधुमक्खियाँ जमा करती है और उसका कन्वर्जन करती है शहद जो हमें मिलता है उसमें। शहद की पोषण की अगर हम बात करें तो कई सारे फ्लेवोनॉइड्स यानी कि एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है और उसके कारण हमारे शरीर को इससे कई सारे फायदे भी होते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि शहद जब भी आप खाते हो तो उससे आपके शरीर को क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है उसे नियंत्रित करने का शहद काम करता है। यानी कि शहद में एक तो पोटेशियम की काफ़ी अच्छी मात्रा पाई जाती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमारे शरीर के जो आर्टरीज़ होती है, हमारे जो ब्लड वेसल्स या फिर आर्टरीज़ होती है, उन्हें डायलेट यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें रिलैक्स करने का ये काम करता है। उसके कारण हमारे रक्त का जो फ्लो रहता है, संचलन रहता है, वो नियमित रखने के लिए मदद होती है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने से ये रोक देता है। उसी के साथ साथ ये हमारी आर्टरीज़ में क्लॉट फॉर्मेशन जो होता है, यानी कि खून की गुठली वगैरह हम कह सकते हैं, जैसे वो होने से भी रोकता है। यानी कि जब भी आपको पता होगा कि क्लॉट फॉर्मेशन होता है तो उसके कारण स्ट्रोक का खतरा है या फिर हार्ट अटैक का खतरा है, वो बढ़ जाता है। तो इसी के कारण क्लॉट फॉर्मेशन को भी ये कम करता है या फिर रोकता है। तो इसीलिए हृदय के कई सारे जो विकार हैं, बीमारियां हैं, उससे भी शहद हमारे शरीर का बचाव करता है। और एक अच्छी बात यह भी है कि हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्टेरॉल को भी ये नियंत्रित करता है। शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा के बुरे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को कम करने के लिए भी शहद बहुत ज़्यादा मदद करता है। कभी कभार अगर आपको जलने की या फिर कटने की समस्या हो जाती है, हम काटते समय कुछ ना कुछ कट लग जाता है या फिर कहीं ना कहीं हाथ वगैरह हमारा जल जाता है, तो उसे जल्दी ठीक करने के लिए और उसे राहत देने के लिए भी बहुत ज़्यादा ये मदद करता है। कटने की जो ज़ख्म होती है या फिर जलने के बाद जो ज़ख्म होती है, उसे जल्दी भरने के लिए शहद काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी भी होता है। शहद आप खा सकते हो या फिर ऊपर से बहुत बार लगाते भी है। अगर ऊपर से आप लगाते हो ज़ख्म पे तो वो भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगला फ़ायदा जो है वो सबको पता है, बचपन से हम इस्तेमाल करते हैं सर्दी खांसी के लिए। जब भी सर्दी खांसी होती है, ख़ास तौर पे जब भी खांसी होती है, तो जैसे कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि थोड़ा सा शहद चटाना चाहिए या फिर शहद खाना चाहिए, उससे वो ठीक होता है। तो ये बात भी सच है हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, और ख़ास तौर पे खांसी की जो समस्या है उसे कम करने के लिए भी शहद बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। उसी के साथ साथ अनिद्रा जो होती है, यानी कि नींद की कमी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। अगर आप शहद खाते हो या फिर थोड़ा सा शहद लेते हो आपके आहार में, तो अनिद्रा यानी कि नींद अच्छी लगने के लिए, अनिद्रा को दूर करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। हमारे जो स्लीप हॉर्मोन्स होते हैं, यानी कि सोने के लिए ज़रूरी जो हॉर्मोन्स होते हैं, उसे ये इंड्यूस करता है और बहुत ही बढ़िया नींद लाने के लिए शहद काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आप रात के समय सोने से पहले, अगर आपको ऐसा कुछ होता है, तो सोने से पहले दूध में थोड़ा सा शहद मिला के ज़रूर पी सकते हो। उससे अच्छी नींद लाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। उसके बाद अगला फ़ायदा जो है शहद का, वो है हमारे पाचन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ख़ास तौर पे कब्ज़ की समस्या जिन जिन लोगों ने है
उन्होंने घी के साथ थोड़ा सा शहद ज़रूर लेना चाहिए। कब्ज़ की समस्या दूर करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और उसी के साथ ऊर्जा के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि जैसे आपको पता होगा हनी यानी कि शहद जो होता है कैलोरीज में भरपूर होता है। तो उसके कारण ऊर्जा देने के लिए शरीर को, खासतौर पे मसल्स यानी कि मांसपेशियों की थकान दूर करने के लिए और हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए ये काफ़ी अच्छा पर्याय है। अगर आप चीनी की यानी कि शक्कर की जगह पे शहद इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शहद के जो पोषक तत्व या फिर जो गुण होते हैं, औषधि गुण, वो भी हमारे शरीर को मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी ऐसा थोड़ा सा ऑप्शन यहाँ पे ये हमें मिल जाता है। खासतौर पे अगर आपको ऊर्जा की कमी महसूस होती है तो आप आपके आहार में या फिर दूध अगर आप पीते हो तो उसमें मिला के सलाद के ऊपर डाल के, कैसे भी जैसे आपको पसंद है वैसे शहद लेना चालू कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए भी शहद मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। और उसी के साथ साथ अस्थमा की जो बीमारी होती है, दमा जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी या फिर बलगम की समस्या हो जाती है, उसे कम करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो अस्थमा के प्रभाव या फिर लक्षणों को कम करने के लिए भी शहद काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक बहुत ही ज़रूरी ऐसा फ़ायदा इसका ये जो हो जाता है वो है हमारे त्वचा के लिए, या फिर कभी कभार ख़ास तौर पे सर्दियों के सीज़न में बहुत ही होंठ भी रूखे हो जाते हैं, फटने लगते हैं। तो त्वचा की जो टिश्यूज़ होती है उन्हें रिपेयर करने का काम शहद बहुत अच्छे से करता है, और त्वचा के कई सारे प्रॉब्लम्स को भी ये दूर करता है। आपको पता होगा कि फेस पैक में वगैरह भी हम शहद ज़रूर मिलाते हैं, तो उस प्रकार से भी त्वचा को सॉफ्ट और नरम मुलायम बनाने के लिए शहद काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, तो इसीलिए आप शहद इस्तेमाल कर सकते हो आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिसे हम कह सकते हैं, या फिर फेस पैक अगर आप घर पे बनाते हो उसमें भी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि शहद अगर आप लेते हो तो वो कैलोरीज़ में हाई होता है, यानी कि इतने गुण तो उसके होते हैं लेकिन कैलोरीज़ में ज़्यादा होता है, तो इसीलिए सही मात्रा में ही आपको लेना है। और एक ज़रूरी बात यह है कि आजकल शहद के नाम पे बहुत ज़्यादा शुगर सिरप भी बेचे जाते हैं, तो इसीलिए आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी शहद आप खरीदते हो वो शहद ही है, और ना किसी प्रकार का शुगर सिरप या फिर अच्छे ब्रांड का है, ऑर्गेनिक जो हनी होता है, शहद होता है, वही आपको खरीदना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।